तारीख 29 मई 2022 दोपहर का वक्त पंजाब के मनसा जिले की एक सुनसान सड़क पर दर्जनों गोलियां चलती है। कुछ ही सेकंड में एक स्टार का सफर हमेशा के लिए थम जाता है। नाम सिद्धू मूसेवाला। 3 साल बाद इस कत्ल की वजह खुद कातिल ने कबूल की है और जो बातें सामने आई है वो रूह कपा देने वाली है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, उसने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द किलिंग कॉल में इस मर्डर की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा है कि मूसेवाला ने एक ऐसी गलती की थी जो माफ नहीं की जा सकती थी, या तो वो बचता या हम। गोल्डी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई से पहले तो जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में उसका झुकाव उसके दुश्मन बम्बीहा गैंग की तरफ बढ़ गया। वो उनके शो प्रमोट कर रहा था, स्टोरी डाल रहा था। ये बात बिश्नोई ग्रुप को फूटी आंखों नहीं सुहाई। इसके बाद एक और बड़ी घटना हुई, गैंगस्टर विक्की मिडूखेड़ा का मर्डर। गोल्डी बराड का दावा है कि सिद्धू के मैनेजर संगप्रीत सिंह इस मर्डर की साजिश में शामिल थे। बस यही से बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को टारगेट लिस्ट में डाल दिया। 29 मई 2022 को मूसेवाला अपने 2 दोस्त के साथ थार से निकला। एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने उसकी सिक्योरिटी घटा दी थी। मनसा के गांव जवाहर के में 6 से ज्यादा शूटर्स ने उसे घेर लिया। 30 सेकंड के अंदर 30 से ज्यादा गोलियां चली। AN-94 जैसे राइफल इस्तेमाल हुई। सिद्धू की मौत मौके पर ही हो गई। गोल्डी बराड ने कहा, जब इंसानियत की भाषा कोई ना सुने तो गोली की आवाज सुनाई देती है। उसने साफ कहा कि पुलिस और सिस्टम से उसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसने अपना इंसाफ खुद तय किया। वहीं भारत सरकार ने गोल्डी बराड के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। वो अब भी कनाडा में है। उधर लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में बंद है, लेकिन CBI या पंजाब पुलिस अब तक इस मर्डर केस में कोई ठोस सजा नहीं दिला सकी है। सिद्धू के मरने के बाद भी उसके म्यूजिक जिंदा रहा। उसकी मौत के बाद 3 नए गाने रिलीज हुए। इन गानों में सीधा जिक्र है धमकियों का, दुश्मनी का और उस डर का जो हर दिन उसके सर पर मंडरा रहा था। ये साफ था कि मूसेवाला को अपने खतरे का अंदाजा था, लेकिन वो डरा नहीं। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने BBC की इस डॉक्यूमेंट्री को रोकने की याचिका भी डाली थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री YouTube पर रिलीज हो गई। 3 साल बाद भी एक सवाल वैसा का वैसा है। क्या सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिलेगा, या फिर ये केस भी उन तमाम चर्चित हत्याओं की कतार में चला जाएगा जहां वक्त तो बीतता है लेकिन न्याय नहीं मिलता? कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।